दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां पहुंचे पाकिस्तान और पाकिस्तान में उनका वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ और वहां पे उनको एक डॉक्टरेट भी उनको दिया गया। सो नाउ ही इज डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियां। पाकिस्तान में उनको दिया गया और बाकी जो भी होता है, लोगों से मिले, वो यहां वहां दुनिया भर की बातें हुई एंड यानी कि ही वॉज एक किस्म का स्ट्रेटेजिक विजिट था। एक बात उन्होंने बोली बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के अंदर, और ये बात वैसे भी काफी समय से एनवायरनमेंट में है। कोई बोले कि नई चीज है तो नई चीज नहीं है, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है और इसमें प्लसेस क्या हैं और माइनसेस क्या हैं। उन्होंने बात करी एक मुस्लिम ब्लॉक की, उन्होंने बात की, और मुस्लिम ब्लॉक में उन्होंने ये बोला कि ये सिक्योरिटी वाला ब्लॉक होगा। जाहिर सी बात है, इट विल बी अ मिलिट्री ब्लॉक ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। कई लोग इसको इस्लामिक नेटो भी कहते हैं। अब दुनिया में कभी ऐसा ब्लॉक बना नहीं है बेस्ड ऑन रिलीजन, राइट? लेकिन मुस्लिम कंट्रीज का है ये मामला। दिस इज समथिंग दैट दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ब्लॉक है। ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो दुनिया की 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। टुगेदर दे मेक द ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसका गठन ही इसलिए किया गया था, इसको शुरू इसलिए किया गया था कि साहब ठीक है, मुस्लिम्स का जो इंटरेस्ट है दुनिया में प्रोटेक्ट करेंगे। अब दोस्तों बात आती है इस्लामिक नेटो की, द सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो, जिसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है और पाकिस्तान बहुत एक स्ट्रांग वोटरी रहा है इस्लामिक नेटो का। पाकिस्तान बहुत बेसब्री से चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए। अब इसमें एक पाकिस्तान हिस्सा हो गया। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये तो पाकिस्तान में हक की बात हो गई कि साहब पूरे मुस्लिम देश हैं 57, उसमें से सिर्फ एक एटमी मुल्क है, वो है पाकिस्तान। ठीक है। अब इसमें सऊदी अरब को आप ले आए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, सऊदी अरब के पास तेल है, और सऊदी अरब के पास दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जिससे आप इस मुस्लिम नेटो को तगड़ा बना सकते हैं। फिर आप उसमें ईरान को ले आए। जाहिर सी बात है, ईरान खुद प्रपोज कर रहा है। ईरान के पास भी बहुत तेल और गैस है। आज की तारीख में ईरान के जो हालात हैं आज की तारीख में, वो थोड़े से कमजोर हैं। लेकिन जैसे जैसे ईरान की इकोनॉमी खुलेगी, ईरान हैज इनफ ऑयल, इनफ एंड मोर ऑयल टू बिकम द नेक्स्ट सऊदी अरेबिया। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, अगर सब कुछ बेहतर चलता रहा, तो ईरान के पास भी ऑयल एंड गैस की कमी नहीं है। ईरान इज लिटरली फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तो ईरान के पास बहुत ऐसे पड़े हुए हैं खजाने, तो ईरान भी पैसे कमाएगा। जाहिर सी बात है, सब कमाते हैं, ईरान भी कमाएगा। तो उसमें ईरान आ गया। ईरान इसलिए भी आ गया क्योंकि इस बार ईरान को मुस्लिम दुनिया का हीरो माना जा रहा है कि देखो यहूदियों को सबक सिखा दिया, देखो ईसाइयों को सबक सिखा दिया। उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी फ्रेमवर्क में ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, आप और मैं इसको जियोपॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में देखते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज में सड़क पे चलता आम आदमी है, वो उसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और रिलीजियस फ्रेमवर्क में देखता है। ये आपको समझना जरूरी है दोस्तों। फिर आपने बोला कि साहब एक तुर्की भी इसमें मेंबर हो सकता है। यार तुर्की को तो लाना बनता है इसमें। तुर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, इट इज पार्ट ऑफ यूरोप, इट इज पार्ट ऑफ ईयू, तो लिहाजा तुर्की का एक अपना एक्सपीरियंस है, तो तुर्की को भी इसमें ला सकते हैं। अब इसमें हो सकता है कि कतर को ले आए, क्योंकि कतर जो पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश बेहतरीन डिप्लोमेसी करता है वो कतर है। तो आपने बोला ठीक है साहब, अब गिले शिकवे माफ, जो हमने यानी कि ईरान ने जो सऊदी अरब के ऊपर या कतर के ऊपर जो हमने बम बरसाए थे, छोड़ो, खत्म करो, वो मट्टी डालो उसके ऊपर, मट्टी पाओ। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया इस्लामिक नेटो का। ठीक है दोस्तों। अब आप थोड़ा सा सोचिए, इसमें यूएई पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यूएई के जो रिश्ते हैं वो बड़े बेहतरीन हैं इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। सेम विद बहरीन के भी जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन है बिल्कुल अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ। खास तौर से एब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जो 2020 में हुआ था, दे स्टार्टेड विद रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल। तो उनका तो पत्ता साफ हो गया। अब दोस्तों इसमें 2 4 5 बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। अब इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? ऑन पेपर इट इज परफेक्ट। ऑन पेपर इससे बेहतरीन चीज अगर आपको मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो बनाना है,
मुझे अभी तक इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि हर चीज में मजहब को क्यों डालना। ठीक है, हर चीज में मजहब को क्यों डालना, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अगर कल म्यांमार और जापान और थाईलैंड और ऐसी 8-10 कंट्रीज मिलकर बोलें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन हम बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन हम बनाएंगे, राइट? या फिर पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलकर बोले कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन बनाएंगे, या इंडिया नेपाल के साथ मिलकर और 2-3 और देशों के साथ मिलकर बोले कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आवाज आएगी हमारे पड़ोस से कि ये तो इस्लामोफोबिया है साहब, ये तो इस्लामोफोबिया है। आप किसके खिलाफ बना रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, किसके खिलाफ बना रहे हैं? ये आवाजें आएंगी, क्योंकि बिना बने ये आवाजें आती हैं, बिना बने ये आवाजें आती हैं। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से एम्पलीफाई होती हैं आवाजें। पहली खबर यह है कि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने इस्लामिक नेटो को प्रमोट किया है कि टाइम आ गया है कि बड़ी ताकतों का सामना करने के लिए हमें अब इस्लामिक नेटो की स्थापना करनी चाहिए, एस्टेब्लिश करना चाहिए। सबसे पहले इस्लामिक नेटो की बात कर लेते हैं, क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन पाकिस्तान आए हुए थे और वहां पे रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात की उन्होंने। इस बारे में काफी टाइम से बातें हो रही हैं एक्चुअली देखा जाए तो, और ये जो अभी टूर हुआ है उनका, इसको थोड़ा सा बाइलेटरल जो मुद्दे हैं उसको लेकर देखा जाए, या रिलेशंस जो हैं और जो आजकल की जियोपॉलिटिक्स है उसके हिसाब से थोड़ा सा हिस्टोरिक है ये। क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है कि सारे मैटर को या मसला जो कि ऊपर तक पहुंचाना समझौते का, और अभी भी जिसके ऊपर ये बातचीत हो रही है स्विट्जरलैंड के अंदर, इसका नाम इस्लामिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इस्लामाबाद एमओयू है। तो इस्लामाबाद एमओयू मतलब ये अभी भी उसको अमेरिका और ईरान क्रेडिट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर वार्ता करने के बाद, टॉक के बाद ये यहाँ पर पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे और काफी बातचीत हुई आपस में। शायद हो सकता है इसमें पाकिस्तान ने जो रोल निभाया उसके लिए वो थैंक यू करने आए थे वहां पर, और इस्लामाबाद में उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया है, जहां पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शरीफ और आसिफ मुनीर के साथ उनकी चर्चाएं हुई हैं। और खासतौर से वहां पर प्रेसिडेंट पेजेश्किन ने मुस्लिम उम्मा की यूनिटी के लिए ये इस्लामिक नेटो का प्रपोजल वहां पर रखा उन्होंने। तो उससे थोड़ा सा पाकिस्तान भी चौंक गया होगा एक्चुअली कि ईरान इस प्रपोजल को रख रहा है। तो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की वकालत की है, इसी का नाम इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। इसमें इस्लामिक नेटो का जो मंत्र है वो ये है कि वेस्टर्न नेटो की तरह किसी एक देश पर अगर अटैक होता है तो सभी देशों पर अटैक समझा जाएगा। लेकिन समस्या सारी है कि कितने लोग इसमें साइन करना चाहेंगे, आना चाहेंगे, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में आपस में बहुत ज्यादा तलखियां हैं। जैसे कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में बहुत ज्यादा तलखी है साहब, बहुत बड़ी तलखी है, मैं आपको बताऊं। तो फिर पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की, कतर, मिस्र और कई और जो कंट्री हैं वो अपने दोस्ती का हाथ तो बढ़ा रहे हैं। अब होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन हाँ प्रपोजल जरूर आया है। और इसके साथ ही खासतौर से अमेरिका और इजराइल से जो इनको अभी भुगतना पड़ा है पूरे गल्फ को, वहां पर एक बेसिक जो सोच है जो कंट्रीज की गल्फ के अंदर, उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है।